हेलो फ्रेंड, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट, आज ये सेकंड क्लास है सी लैंग्वेज का, जिसमें हम सीखेंगे एक सिंपल प्रोग्रामिंग जो एकदम बेसिक प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो इसके प्रोग्रामिंग से पहले जो आपकी थ्योरी है, लाइक आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम या फिर आपका हो गया कैरेक्टर सेट, फिर आपका आ गया टोकन और इसके पार्ट्स, टोकन एंड पार्ट। यानी कि ये जो बेसिक जो थ्योरी है, इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम से पहले का, ये कुछ चीजें, इसका वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा हमारे इस YouTube चैनल पे, जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे एक सिंपल प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम के थ्रू जो उसमें हमारे जो पार्ट हैं प्रोग्राम के, जो लाइन बाय लाइन, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चल, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आता है वो आप तक पहले पहुंचे। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अब अगर मैं सिंपल प्रोग्राम की बात करूं तो एक सिंपल प्रोग्राम बनता है इंक्लूड studio.h, फिर हमने एक यहाँ पे और एक मैं यूज कर ले रहा हूं, मतलब मैं समझा दूंगा आप लोगों को। conio.h प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। void main printf हेलो वर्ल्ड। इससे पहले मैं एक लाइन और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CLR यानी कि क्लियर स्क्रीन, अगर आप टर्बो C++ यूज कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा गेट ch। तो ये आपका सबसे बेसिक प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का। इसमें कोई लॉजिक, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली हेलो वर्ल्ड। आपका जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे आउटपुट भी मैं लिख दे रहा हूं। जो आउटपुट होगा वो आपका होगा हेलो वर्ल्ड। यानी कि जो आपने यहाँ पे प्रिंट कराया है वही आपने यहाँ पे उसका आपका आउटपुट आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसको हम लाइन बाय लाइन की, ये हर लाइन का मतलब है क्या। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी पाउंड साइन की, ये जो आपका पाउंड साइन है, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हमारा कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हमारा होता है प्री प्रोसेसर कमांड होता है। प्री प्रोसेसर कमांड होता है, ये जो हमारा होता है ये हमारा है हेडर फाइल। तो इसका मतलब ये होता है, इसका जो काम होता है इंक्लूड का, ये प्रोग्राम में जो भी हमारा इनपुट है, ये जो stdio जो लिखा गया है, इसका मतलब होता है, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूं stdio.h, तो हमारा हेडर हो गया। इतने का जो मतलब होता है ये std होता है, इतने का जो मतलब होता है ये होता है स्टैंडर्ड, i होता है इनपुट और o होता है आउटपुट, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो इसका सिर्फ एक ही काम होता है
कि बाकी जो हमारे वर्ड मेन है, प्रिंट है, इनको एग्जीक्यूट करना और एक कंपाइलर को एक एसएमएस देना कि यहां से जो इनपुट जा रहा है वो स्टैंडर्ड, तो आउटपुट भी स्टैंडर्ड मिलना चाहिए। बाकी यहां पे जो आपका ये तो आपका सेम है, यहां पे जो आपका ये लिखा गया है कोनियो, यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं कोनियो, तो CON जो होता है ये आपका होता है कंसोल, I होता है इनपुट और O होता है आउटपुट। ये होता है इसका जो काम होता है, जो हमने यहां पे एक फंक्शन लिखा CLR, SCR और getCH, इसको एग्जीक्यूट करना। अगर आप CLR, SCR यानी कि क्लियर स्क्रीन और getCH अगर आप यूज कर रहे हैं और अगर आप ये हेडर फाइल या फिर ये कमांड अगर आप नहीं दे रहे हैं तो बहुत बार आपके प्रोग्राम में एरर आ जाता है। तो इस वजह से ये हमें लिखना जरूरी होता है हर एक प्रोग्राम में। अगर आप प्रैक्टिस करें कि हर प्रोग्राम में लिखें तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने हैबिट में लेके आए इस कमांड को, इस लाइन को भी लिखना। अब हमारा आता है वॉइड मेन, यानी कि ये हमारा मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट होता है। वॉइड का मतलब होता है कि हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। यहां से ये कर्ली ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हो, यहाँ पे ओपन हो, तो ये वॉइड में यहां से फंक्शन स्टार्ट हो तो इसके बीच में जो भी स्टेटमेंट होगा वो इसके बीच में होगा। CLR, SCR यानी कि इसका जो मतलब होता है ये होता है क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका आउटपुट आएगा, जो भी आपका आउटपुट विंडो आएगा उसको हर बार वो क्लियर करके देगा। यानी कि ऐसे लाइक आपका ये आउटपुट विंडो है, ये आपका आउटपुट विंडो है, यहां पे आपने प्रिंट कराया हेलो वर्ड यहां पे आपका प्रिंट हो गया। अब अगर आप ये क्लियर स्क्रीन अगर आप यूज नहीं करते हैं, दोबारा प्रोग्राम पे रिटर्न आते हैं और फिर आप प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो फिर से ये तो हेलो वर्ड यहाँ पे लिखा रहेगा, दूसरा एक और हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, एक और हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस कमांड को अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, क्लियर स्क्रीन को अगर आप यहाँ पे लगाते हैं, तो जो पहला जो आपका आउटपुट आया था वो आपका हट जाएगा, नेक्स्ट आउटपुट आपका प्रिंट होगा। और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो और हमें डिफरेंट नंबर का हमें रिजल्ट देखना है तो वो ज्यादा इजी होता है ये लगाना। क्योंकि अगर आपने ये नहीं लगाया और आपने कुछ और इनपुट दिया, कुछ और आपने नंबर दिया, उसका रिजल्ट आ गया, फिर आप दूसरा इनपुट दे रहे हैं तो पहला रिजल्ट भी आपका रहेगा, दूसरा रिजल्ट भी आएगा, तो वहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए हम क्लियर स्क्रीन लगाते हैं ताकि जितनी बार भी हमारा आउटपुट विंडो आए वो बिल्कुल फ्रेश ओपन हो। प्रिंटफ का काम होता है आउटपुट को प्रिंट करना, यानी कि जो भी आपको आउटपुट प्रिंट कराना है वो इसके अंदर आएगा। जो हमने ये लगा रखा है डबल इनवर्टेड कॉमा, दैट मीन कि ये जो है वो क्या है, स्ट्रिंग पार्ट है। हमने एक स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट कराया है। फिर आपका आता है getch का काम होता है जो आपका आउटपुट विंडो है उसको होल्ड करके रखने का। अगर आप getch नहीं लगाते हैं तो आपका आउटपुट तो आपका प्रिंट करेगा लेकिन उस आउटपुट को आप देख नहीं सकते। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आप आउटपुट स्क्रीन को आप देख नहीं सकते, आउटपुट आपका प्रिंट होगा। जैसे ही आप उसको आएगा, जैसे आप इसको रन कराएंगे वो आउटपुट पे जाएगा, आउटपुट विंडो पे जाएगा, तुरंत बैक टू प्रोग्राम। प्रोसेसिंग इतना इसका स्पीड इतना ज्यादा होता है कि आप उसको देख नहीं सकते। तो इस वजह से हमें अब आउटपुट भी हमें चेक करना है, इसलिए हम क्या लगाते हैं getch, ताकि जो भी आउटपुट आ रहा है वो हम देख सकें कि जो आउटपुट आया वो गलत है या फिर सही है। इसमें आपका एक चीज और बचता है, सेमी कॉलन। ये जो हमने लगा रखा है, ये जो सिंबल यूज हो रहा है इसको हम कहते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब होता है कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। यानी कि अब जैसे यहां पे मैंने लगा रखा है, यहां पे मैंने सेमी कॉलन लगा रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस लाइन इतने के बाद अब आगे हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसका सिंपली मतलब होता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम था जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके पहले जो मैंने आपको एक लिखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, फिर आपका टोकन, फिर आपका कैरेक्टर सेट, कमेंट्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो उसका वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये आप इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ।